सब के दिल में बस गए हैं। एक ही नाम लेते हैं सब, जो राहुल यादव। आइए, भगवान है राहुल यादव, भगवान तुल्य मोदी नीतीश सब यही है। मैं धन्यवाद देता हूं वैसे माता पिता को, डॉक्टर रासलाल यादव जी उनके पिताजी हैं, माता श्री ललिता यादव जी हैं। मैं उनको नमन करता हूं जो ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, जो हमारे सच का आईना देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। हमारी मौजूदगी अभी बसवा धाम में है और यहाँ पर डॉक्टर श्री रासलाल यादव जी के ज्येष्ठ पुत्र है राहुल यादव जी, समाज सेवी। अभी विगत एक सप्ताह से गांव में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी बुजुर्ग युवा का भीड़ है और लगातार एक सप्ताह से यहाँ पर उत्सवी माहौल था। तो कुछ लोग यहाँ पर जानते हैं उनके आने के बाद में कैसा क्या माहौल था और क्या क्या हुआ। जी स्वागत है, क्या नाम है? मेरा नाम सुपेंद्र राम हुआ जी, और मैं गौरंद्रा पंचायत का पंचायत समिति सदस्य हूँ। और यहाँ डॉक्टर रासलाल यादव के यहाँ हम लोग रहते हैं, बराबर आते जाते हैं। जब हमारे आदरणीय बड़े भाई राहुल भैया यहाँ आते हैं तो मेरे पंचायत में नहीं बल्कि पूरे प्रखंड में एक खुशी का माहौल बन जाता है और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ का लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं और अपना विचार इनके साथ रखते हैं और हम लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। पूरे पंचायत के लोग प्रसन्न रहते हैं। हमें एक चीज़ बताइए सुपेंद्र जी, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी प्रत्याशी भी थे किसी दल से। आजकल नेता की होड़ में देखते हैं खुशी पाने के लिए लोग क्या क्या पैतरे आजमाते हैं और राहुल यादव जी भी समाज में जो इनकी जो लोगों के प्रति इनकी भावना है, चाहे गरीब हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर लोगों में, गरीब तबके के लोगों में जो मदद है इनका, तो क्या कहते हैं इनके जैसा नेता अगर बन जाए तो क्या कहते हैं? नहीं, राजनीति के माहौल में जो आप बोले हैं वो ठीक है। राजनीति तो हर मुद्दा पर हर आदमी का अलग अलग विचारधारा होता है। बात रहा सर का जो पब्लिसिटी है, इनका जो समाज सेवा है, इसमें एक अलग दिशा निर्देश दिखाता है। अगर हमारे भैया को अगर मौका मिलते हैं समाज सेवा करने के लिए, किसी पद पे जाने के लिए, जनप्रतिनिधि बनने के लिए, तो हमको लगता है कि मधुबनी जिला में ही एक नंबर स्थान इनका रहेगा। और बहुत हम लोग मिलजुल के काम करते रहते हैं और सब के दिल में बस गए हैं। एक ही नाम लेते हैं सब, जो राहुल यादव। आइए, जब से राहुल सर आए हैं तब से पूरा गांव का उजाला हो गया, 4 गांव में सुहानी फैल गया और आज सब कोई उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छे से थे हम लोग। अगर ये मान लीजिए किसी चुनाव में लड़े तो उनको पसंद करेंगे? एकदम 100%। कलयुग का भगवान है राहुल यादव, डॉक्टर रासलाल यादव मेरे गार्जियन तुल्य हैं। रोहित बाबू वो भी मेरे दोस्त मित्र हैं। इस युग में भगवान तुल्य डॉक्टर रासलाल यादव, राहुल यादव, रोहित यादव हैं। पूरे यादव परिवार भगवान तुल्य है, इसका तुलना भगवान से किया जाता है। और रही कार्यक्रम की बात, तो हमारे विचार में जितने हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आदमी को खिला देता है, शायद ही संसार में कोई ऐसा आदमी होगा जो उतना आदमी को खिला पाएगा। आँख उठाकर देखिए, कोई नहीं खिला पाएगा। रही बात राजनीतिक की, तो यहाँ का जनता जो है वो हम लोगों के लिए मोदी नीतीश सब यही है, क्योंकि वो मोदी नीतीश तो हम लोगों को कभी मिल भी नहीं पाएंगे और मेरे यहाँ तो आकर हर दुख सुख में साथ दे रहे हैं। तो मोदी और नीतीश मेरे गांव के जनता के लिए डॉक्टर रासलाल यादव, राहुल यादव, रोहित बाबू हैं। इससे वो ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। भगवान है, भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि राजनीतिक में मोदी और नीतीश जी की तुलना कहाँ होती है, तो उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि मेरे लिए मोदी और नीतीश से भी बड़ा यही है, जो कि सुख दुख में हर पल में हमारे साथ रहते हैं। आने वाले समय में राहुल जी क्या नतीजा लेते हैं हम तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ के जो जनता है उनकी एक ही मांग है कि अगर इनके जैसा अगर समाज से भी अगर कोई पद ने किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो इनका जो व्यवहार और समाज का जो ललक है उन्हें
किस ऊंचाई पे पहुंचाएंगे वो जनता जानते हैं और कभी उन्हें निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि इनका जो प्यार है, सामने से ये लोग चाहते हैं कि हमारे प्रिय राहुल जी चुनावी मैदान में आवे और हम लोग के कंधे पे सुख दुख पे और अच्छे से साथ दे रहे हैं और पद पे आने के बाद दिशा और दशा बदल देंगे। आइए कुछ और लोग से भी जानते हैं। हमारे साथ में भी हैं अधिवक्ता जी रामनाथ साहू जी, काफ़ी चर्चित हैं, झंझारपुर में रहते हैं। बीते लगभग एक सप्ताह से यहाँ पर बसवा धाम, जो कि बसवा धाम हो गया है, यहाँ पर 7 दिनों से जब से राहुल जी आए, रोहित जी के नेतृत्व में देख रहे हैं यहाँ पे पूरी रमन चमन रहती है। डॉक्टर श्री रासलाल यादव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। किस नज़र से देखते हैं, अभी चुनाव का माहौल है, राजनीतिक में आना इनके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को और बसवा गाँव के सभी लोगों को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक की बात है राहुल सर को राजनीति में आने की, तो हमसे ज़्यादा समझदार राहुल जी हैं और दिल्ली में वो बहुत बड़े राहुल साइंस इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। उनके पास हजारों सलाहकार हैं। तो इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं देंगे कि राजनीति में वो आए या ना आए, लेकिन जो इनका व्यवहार व्यक्तित्व है राहुल जी का, सो उनसे तो पूरे राजनीतिक परिवेश ही बदल जाएगा उनके आने से। और सबसे बड़ी बात है कि उनको जो एक बहुत बड़ा शिक्षाविद पिता मिले हैं डॉक्टर रासलाल यादव, जो हमेशा उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं, और छोटे भाई जो एक लक्ष्मण के तरह जो हमेशा साथ देते हैं और हर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, जिसका नाम है रोहित यादव। और दोनों भाई में इतनी सामंजस्यता है, इतनी व्यवहारिकता है, जो दूसरे भाइयों को भी उसको देख के सबक लेना चाहिए कि दोनों भाई में इतनी बड़ी मतलब तालमेल सहानुभूति है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो हमारे गार्जियन डॉक्टर रासलाल यादव, जिनके ज्येष्ठ पुत्र राहुल यादव और छोटे रोहित यादव हैं, अगर राहुल यादव को राजनीति में आने में अगर उनको इच्छा है तो हम लोग तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, और आने के बाद उनका जो है सो एक अलग पहचान बनेगा और समाज की, देश की, राज्य की विकास होगा। जिस तरह से क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से, लगातार देखते आ रहे हैं, आप भी कंबल वितरण हो, चाहे किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही, चाहे कोई बीमार पड़ गया हो या किसी के पास अन्य विभिन्न तरह के, तो उसको क्या दर्शाते हैं? देखिए, समाज सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का समाज सेवा के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। लेकिन राहुल जी जो समाज सेवा कर रहे हैं तकरीबन 2008 से ही, उसका एक अलग उनका एक विचार, एक अलग व्यवहार, अलग सोच है। इनका एक ही सोच रहता है कि समाज के सभी निचले वर्ग को, जो गरीब है, जो नीचे तबका का लोग है, छात्र है, जो गरीब पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है अपने पैसे से, उनको आगे बढ़ाना, उनको ऊंचा उठाना। तो ये इसी सोच से इन्होंने मतलब छात्रवृत्ति योजना चालू किए और बहुत सारे छात्र को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, जिस पैसे से विद्यार्थी पटना में, दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ऊंचा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम बसवा, जो बसवा गांव था, उनके द्वारा एक मंदिर बनाने से एक बसवा धाम में परिवर्तित हो गया, जिस मंदिर के निर्माण में डॉक्टर रासलाल यादव का बहुत बड़ा योगदान है। हम देखे, चूँकि हम तो परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं, हम जब कोर्ट से आते थे तो डॉक्टर रासलाल यादव साहब काला पड़ गए थे मंदिर के काम कराते कराते। जो सहयोग है वो बिल्कुल काला पड़ गए थे मंदिर के निर्माण के समय में। तो इस तरह से राहुल जी का समाज सेवा है, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, काफ़ी लोग हैं। तो यहाँ पर एक है बसवा के गांव के ही निवासी हैं। क्या नाम है जी आपका? फुलदेव कुमार। राहुल जी विगत एक सप्ताह से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ का माहौल क्या दर्शाता है? और इस तरह से जैसे अभी चुनावी माहौल है, अगर इनके जैसा अगर नेता कोई जनप्रतिनिधि रहे मैदान में तो कैसे क्या देखते हैं? मैं बसवा गांव का निवासी, मेरा नाम फुलदेव कुमार यादव हुआ।
इस बसवा धाम के निवासी हो गए। अब बसवा गांव बदल के बसवा धाम हो गया। यहाँ के हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग समाज सेवी और अच्छे डॉक्टर रासलाल यादव हैं, उनके सुपुत्र 2 हैं, राहुल यादव और रोहित यादव जी हैं। उन्होंने इस गांव के लिए, समाज के लिए, प्रखंड के लिए, किसी भी काम के लिए गरीबों को बहुत मदद करते हैं। राहुल बाबू जो हैं दिल्ली IAS कोचिंग मुखर्जी नगर में इंजीनियरिंग जुडिशियलिंग पढ़ाते हैं। उनका योगदान इस समाज को उत्थान के लिए बहुत है। इसीलिए और हाँ, समाज के लिए नहीं, सब लोग चाहते हैं एकजुट होके यदि राहुल बाबू कोई चुनाव में खड़े हों तो हम लोग उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, जी जान लगा के समर्थन करेंगे। इनकी कार्यशैली से, ये नहीं जो दबाव में, कार्यशैली से, इनके प्रभाव से, इनकी इंसानियत से सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और समय में आके देखिए क्या फैसला लेते हैं। हम लोग तो प्रेस करते हैं सर को, और जब तक वो आएंगे तब तक हम उनके साथ रहेंगे और सजीवन रहेंगे। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइए शॉर्ट में, इनका राजनीति में आना कितना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा? ये राजनीतिक में आ जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोग से जानते हैं। राम बालक जी, यानी कि राम बालक जी, स्वागत है। थैंक यू। कहाँ, कैसे हैं? बहुत अच्छा। राहुल जी अभी 7 दिन से लगातार साथ में आप रहते हैं, क्या माहौल है? हम लोग को राहुल बाबू जो यहाँ पर थे, भगवान को पैदा करने वाला डॉक्टर रासलाल यादव है और उनके सुपुत्र है राहुल यादव और रोहित यादव, जो कि यहाँ पर मंदिर का स्थापना किया है। बसवा गांव पहले कहलाता था, मगर बसवा गांव को आज ये व्यक्ति ने पूरे समाज को एकत्रित करके, पूरे 10 गांव को एकत्रित करके यहाँ का बसवा को बसवा धाम बना दिया है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में है भोगेंद्र जी। क्या अगर चुनाव में, जैसे अभी चुनाव का माहौल है, राहुल जी जैसे अगर नेता होते मैदान में तो क्या होता समीकरण? मैं भोगेंद्र प्रसाद यादव, मैं बसवा गांव का निवासी हूं और बसवा गांव अब बसवा धाम बन चुका है ड्यू टू राहुल यादव की कृपा से और डॉक्टर रासलाल यादव की कृपा से, जो उनके सुपुत्र हैं राहुल जी और रोहित जी। ये दोनों भाई तन मन धन से बसवा गांव को परिवर्तन की दिशा में की ओर के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। जो बसवा गांव में यदि राहुल बाबू विधानसभा से आ जाएंगे तो लगता है मधुबनी जिला में नंबर 1 पर उनका स्थान होगा। अभी तो इनका विचार इस दिशा में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग जिज्ञासा में हैं। जो राहुल बाबू हमारे ज़िला से कहीं से, मान लिया हमारे ज़िला से आकर के अपना एक बार मौका दे तो लगता है जो इस ज़िला में उनके टक्कर में आने वाले कोई नहीं मिलेंगे। ये हमारे राहुल बाबू का अपना विचारधारा है, समाज सेवी हैं, जो हमारे समाज के लिए भी करते हैं, हमारे प्रखंड के लिए भी करते हैं। मतलब इस ज़िला में कहीं भी कुछ करने के लिए वो तैयार हैं, समाज सेवा के लिए। आपका कहना अगर ये आ जाते हैं मैदान में तो दूर दूर तक कोई नहीं रहेगा? कोई नहीं रहेगा, पत्ता साफ हो जाएगा। हाँ, इनका ये जो दिशा चल रहा है, जो समाज के लिए कर रहे हैं, वो किन्हीं के पास वो औकात नहीं है। जो राहुल बाबू कर रहे हैं, वो पैसा तो बहुत आदमी कमाते हैं, लेकिन करने वाला कोई कोई इंसान होता है। जो हमारे राहुल बाबू करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसे पुत्र को पैदा किया। जो हमारे राहुल यादव जैसे पुत्र को पैदा किया, मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे माता पिता को। डॉक्टर रासलाल यादव जी उनके पिताजी हैं, माता श्री ललिता यादव जी हैं। मैं उनको नमन करता हूं जो ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, जो हमारे बसवा गाँव को बसवा धाम में परिवर्तन कर दिया। और आने वाले समय में लगता है बसवा कई दिशा में जाने वाले हैं, जिसका कहना लगता है हमको समझ से भी बाहर बुझा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज।